वक्रोलक नामक नगर में सूर्यप्रभ नाम का एक राजा राज्य करता था। वह बहुत न्यायप्रिय और प्रजावत्सल था, परंतु उसके जीवन में एक कमी थी, उसकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण वह अक्सर चिंतित रहता था कि उसके बाद राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा। उसी समय एक दूसरी नगरी में धनपाल नाम का एक धनी साहूकार रहता था। उसकी पत्नी का नाम हिरण्यवती था और उनकी एक सुंदर पुत्री थी जिसका नाम धनवती था। समय बीतता गया और जब धनवती बड़ी हुई तभी अचानक धनपाल की मृत्यु हो गई। धनपाल के मरते ही उसके लोभी रिश्तेदारों ने उसकी सारी संपत्ति हड़प ली। बेचारी हिरण्यवती और उसकी पुत्री असहाय हो गईं। अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए हिरण्यवती एक रात चुपचाप नगर छोड़कर निकल पड़ी। रास्ते में चलते चलते उन्हें एक बड़ा बरगद का पेड़ दिखाई दिया। वहां उन्होंने एक चोर को सूली पर लटका हुआ देखा। वह अब भी जीवित था। उसने हिरण्यवती को देखकर कहा, मेरा नाम एक चोर है और मुझे मृत्यु दंड दिया गया है। मेरे कोई पुत्र नहीं है। यदि मनुष्य के कोई संतान न हो तो उसकी परलोक में सद्गति नहीं होती। यदि तुम अपनी बेटी का विवाह मुझसे कर दो तो मैं तुम्हें 1000 अशर्फियां दूंगा। बाद में मेरी आज्ञा से यदि तुम्हारी बेटी किसी और से पुत्र उत्पन्न करे तो वही मेरा पुत्र माना जाएगा और मुझे परलोक में शांति मिलेगी। हिरण्यवती पहले तो हिचकिचाई, परंतु लोभवश उसने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और अपनी बेटी धनवती का विवाह उस चोर से कर दिया। चोर ने कहा, इस बरगद के पेड़ के नीचे अशर्फियां गड़ी हुई हैं, उन्हें निकाल लेना और मेरी मृत्यु के बाद मेरा अंतिम संस्कार कर देना। इतना कहकर चोर ने प्राण त्याग दिए। हिरण्यवती ने जमीन खोदकर सोने की अशर्फियां निकाल लीं, चोर का क्रियाकर्म किया और अपनी बेटी के साथ वापस अपने नगर लौट आई। उसी नगर में वसुदत्त नाम का एक गुरु रहता था। उसका एक शिष्य था जिसका नाम मनस्वामी था। मनस्वामी एक वेश्या से प्रेम करता था। वह वेश्या उससे 500 अशर्फियां मांगती थी, परंतु मनस्वामी के पास इतना धन नहीं था। संयोग से एक दिन धनवती ने मनस्वामी को देखा और वह उस पर मोहित हो गई। उसने अपनी दासी को उसके पास भेजा। मनस्वामी ने दासी से कहा कि यदि उसे 500 अशर्फियां मिल जाएं, तो वह एक रात धनवती के साथ बिताने को तैयार है। हिरण्यवती ने यह बात सुनकर उसे 500 अशर्फियां दे दी। कुछ समय बाद धनवती ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसी रात भगवान शिव ने स्वप्न में हिरण्यवती और धनवती को दर्शन दिए और कहा, इस बालक को 1000 अशर्फियों के साथ राजा के महल के द्वार पर छोड़ आओ। माँ बेटी ने वैसा ही किया। उसी रात भगवान शिव ने राजा सूर्यप्रभ को भी स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, तुम्हारे महल के द्वार पर एक बालक रखा है, उसे अपना पुत्र मानकर स्वीकार कर लो। सुबह राजा ने अपने सेवकों को भेजकर उस बालक और अशर्फियों को मंगवा लिया। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उस बालक का नाम चंद्रप्रभ रखा। उसने उसे अपने पुत्र की तरह पाल पोस कर बड़ा किया। समय बीतने पर चंद्रप्रभ बड़ा और योग्य युवक बन गया। तब राजा सूर्यप्रभ ने उसे राजगद्दी सौंप दी और स्वयं काशी जाकर रहने लगा। कुछ समय बाद वहां उसकी मृत्यु हो गई। अपने पिता के आरण से मुक्त होने के लिए चंद्रप्रभ तीर्थ यात्रा पर निकला। यात्रा करते करते वह गयाकूप पहुंचा और वहां पिंडदान करने लगा। तभी आश्चर्यजनक रूप से जल से 3 हाथ एक साथ बाहर निकल आए। एक हाथ में लोहे की कील थी, दूसरे में पवित्री ब्राह्मण का चिन्ह और तीसरे में अंगूठी थी। चंद्रप्रभ ने आश्चर्य से ब्राह्मणों से पूछा, मैं पिंड किसे दूं? ब्राह्मणों ने कहा, लोहे की कील वाला हाथ उस चोर का है, पवित्री वाला ब्राह्मण मनस्वामी का है और अंगूठी वाला राजा का। अब तुम स्वयं निश्चय करो कि पिंड किसे देना चाहिए। इतना कहकर बेताल ने राजा विक्रमादित्य से पूछा, राजन, बताइए कि चंद्रप्रभ को पिंड किसे देना चाहिए? राजा विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, चंद्रप्रभ को पिंड उस चोर को देना चाहिए, क्योंकि वास्तव में वही उसका पिता था। मनस्वामी उसका पिता नहीं हो सकता, क्योंकि वह केवल धन के लिए एक रात के लिए आया था। राजा भी उसका पिता नहीं हो सकता, क्योंकि उसने तो धन लेकर बालक का पालन पोषण किया था। इसलिए चोर ही पिंड पाने का अधिकारी है। राजा का उत्तर सुनते ही बेताल फिर हंसता हुआ पेड़ पर जा लटका और राजा विक्रमादित्य उसे पुनः कंधे पर उठाकर चल पड़ा। मार्ग में बेताल ने अगली कथा सुनानी आरंभ कर दी। दोस्तों, बेताल पच्चीसी की 19वीं कहानी यही समाप्त होती है। आगे की कहानी सुनने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए और आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।